श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। कहा गया है कि मनुष्य की कर्म ही उनका धर्म है, और इसीलिए हमें धर्म में चलने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ता है। यो जीवन भी एक संघर्ष है, और बिना संघर्ष किए कोई भी इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से उस फल का भागी बनता है। अन्यथा वो चोर कहलाता है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं है, न ही सुख दुख और न ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है, और जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वही खुशी किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर खुश होते हैं, वही खुशी कल दुखों की कारण बनती है। इसीलिए जीवन में गिरना भी जरूरी है, ताकि औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। वक्त से ज़्यादा इस संसार में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अगर अच्छा हो तो सब अपने होते हैं, और वक्त अगर बुरा हो तो अपने भी पराया हो जाते हैं। व्यक्ति को कर्मफल की परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म पर संदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करे उसे पूरे विश्वास के साथ करे। अर्थात हमें कोई भी कर्मफल की इच्छा के बिना ही कर्म करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने कर्म पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है, परंतु आदमी एक क्षण के लिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। हम सभी के भीतर एक आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है, और उसी शक्ति को पहचानना है। वही शक्ति जीवन में दीपक जला सकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आज भले ही अंधेरे में हो, लेकिन कल जरूर प्रकाश आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जीवन की हर एक परीक्षा अकेले में ही दिया जाता है, और उनका परिणाम सबके सामने निकल कर आता है। इसी प्रकार जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के रणभूमि में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही स्वार्थी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। आपके अंदर जो भय है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दो, और जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाओ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को ख़त्म करना चाहिए। यही सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचना किया है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इनका मतलब यो नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है।
अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जीवन में सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान मत होना, बस सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय ज़रूर आएगा। अब सच्चे मन से कर्म करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। जय श्री कृष्ण।